11th क्लास अकाउंटेंसी बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन हमारा चल रहा था और उसमें भी हम चेक के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि चेक बेसिकली होता क्या है और साथ साथ चेक का फॉर्मेट क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है वो भी आपने सीख लिया होगा। लेकिन आज कुछ एडवांस चीजें चेक के रिलेशन में मैं आपको बताता हूँ। कुछ इलस्ट्रेशन हम उसमें पढ़ेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि चेक के संदर्भ में बैंक अकाउंट का क्या महत्व होता है और कैसे चेक लगाया जाता है, क्या उसकी प्रोसेसिंग होती है, उन सब चीजों को हमको पहले पढ़ना होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अजय नाम का कोई व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति विष्णु है। अब ये अजय जो है वो विष्णु को 10,000 रुपए मान लीजिए देगा, या विष्णु जो है वो 10,000 रुपए किससे मांगता है? अजय से। और अजय इसको कैश पैसा नहीं दे करके चेक देता है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब होगा क्या, इस अजय का अकाउंट जो है वो SBI बैंक में है और विष्णु का अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है। बात समझ रहे हैं कि हो सकता है कि विष्णु ने 10,000 रुपए का माल अजय को बेचा। अब विष्णु ने 10,000 रुपए का माल अजय को बेचा तो अब अजय इसको विष्णु को कितने रुपए देगा? 10,000 रुपए। लेकिन ये पैसा कैश नहीं दे करके ये क्या दे रहा है? इसको चेक दे रहा है। ठीक है। अब बताओ कि अजय ये चेक लिखेगा कौन? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चेक का फॉर्मेट बना के बताया था कि अगर ये चेक लिखा जाएगा तो ये चेक कौन लिखेगा, कौन साइन करेगा? उस पे अजय साइन करेगा और नाम किसका लिखा जाएगा? विष्णु का। और ऊपर 2 लाइनें बना दी जाएंगी। ठीक है। और वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था, 2 प्रकार के चेक होते हैं, तो धारक चेक मतलब बियरर चेक और एक होता है रेखांकित चेक जिसको अपन अकाउंट पे ही चेक भी बोलते हैं इंग्लिश में, ना। तो अब ऐसी स्थिति में नाम किसका लिखा जाएगा? विष्णु का। और चेक लिखेगा कौन? अजय। अच्छा, अजय जो है वो SBI बैंक का चेक किसको देगा? विष्णु को। ठीक है। और उसमें विष्णु का नाम लिख के देगा। अजय का काम खत्म। अब विष्णु क्या करेगा कि विष्णु अपने बैंक में जाएगा। बात को ध्यान से समझना कि पूरी प्रोसेस क्या होगी। मान लीजिए ये चेक है, किसने लिखा? अजय ने। अजय ने साइन किया, यहाँ विष्णु का नाम लिखा और अमाउंट लिख दी और किसको दे दिया? विष्णु को। अब विष्णु ये चेक लेके कहा जाएगा? कौन से बैंक में जाएगा बताओ? SBI में जाएगा कि PNB में जाएगा? यहां पे देखना पड़ेगा चेक कैसा। चेक 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो बेरर चेक मतलब धारक चेक, वाहक चेक जिसको भी बोलते हैं, है ना। एक हो गया आपका अकाउंट पे ही। अगर ये चेक आपको कैसे पता लगेगा कि बेरर चेक है या अकाउंट पे ही है? तो जिसमें 2 लाइनें वो कोने वाली जो लाइनें खींची होती है ना, तो अकाउंट पे ही है। और अगर ये लाइनें नहीं बनी हुई है तो ये बेरर चेक है। अब ऐसी स्थिति में मान लो विष्णु का नाम तो लिख दिया इसने, किसने? अजय ने, और ये लाइनें नहीं बनाई। अब बताओ ये कौन सा चेक है? यहाँ विष्णु लिखा हुआ है तो ये धारक चेक है। अब ऐसी स्थिति में ये चेक जो है अजय ने किसको दे दिया? विष्णु को। अब विष्णु कहाँ जाएगा बताओ? PNB में जाएगा कि SBI में जाएगा? ये चीजें हमको बहुत पता होनी चाहिए। मान लीजिए आज हमारे पास चेक आ गया किसी से और हम उसको लेके घूमते रहे, तो वो घूमते घूमते जेब में रखे रखे उसके पैसे बन जाएंगे क्या? नकद में बदल जाएगा क्या? नहीं। उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? बैंक में। अब हमको यही नहीं पता कि साहब हम PNB में जाएं, हमारा खाता तो PNB में और जिसने चेक दिया था उसका खाता SBI में। अब बताओ कहाँ जाओगे आप? कोई जवाब नहीं है ना, अगर हमको नहीं पता तो। अगर आपने ये चीज की हुई है तो आपको हो सकता है कि पता हो, लेकिन हो सकता है कि नहीं भी पता हो, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। चेक पे विष्णु का नाम लिखा हुआ है, अजय ने बना के दिया है और अमाउंट लिखी हुई है और कोई लाइनें नहीं बनी हुई है यहाँ पे, ध्यान देना। तो ये है धारक चेक। ये चेक लेके विष्णु जाएगा SBI में और SBI के काउंटर पे जैसे ही चेक दिखाएगा और SBI का जो बंदा है वो कैश पैसा जो है वो विष्णु को दे देगा। ये बात समझ में आई? लेकिन इसी चेक पे अगर इस तरीके से लाइनें बनी हुई होती और यहाँ पे अकाउंट पे ही लिखा होता तो ऐसे केस में अब विष्णु जाएगा खुद के बैंक में PNB में और वहां पे एक डिपॉजिट स्लिप होती है, चेक जमा कराने की स्लिप, उसके साथ में चेक नंबर भर के और उसमें एंट्री करके उसको चेक बॉक्स में डाल देगा। समझना पूरी प्रोसेस को। अकाउंट पे ही चेक है
हो क्या रहा है कि ये पैसा कौन लेने गया, विष्णु। कहाँ गया, पीएनबी में। पीएनबी में उसने डिपॉजिट स्लिप भरी और डिपॉजिट स्लिप भर के चेक को उसके साथ में अटैच करके डब्बे में डाल दिया। अब उस डिब्बे में से शाम को चेक निकलेगा और कौन निकालेगा, पीएनबी वाले निकालेंगे। अब वो यहां से एक कंफर्मेशन मांगेंगे एसबीआई से कि आपके ग्राहक अजय ने हमको एक चेक दिया है विष्णु के खाते में डालने के लिए, तो क्या उसके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है, या जो ये साइन है ये अजय के है या नहीं है। जब ये कंफर्मेशन आ जाएगी तो एसबीआई अजय के खाते में से पैसे काट के किसको दे देगा, पीएनबी को, और पीएनबी जो है वो विष्णु के खाते में पैसा जमा कर देगा। तो ये एक पूरी प्रोसेस चलती है और इसी प्रोसेस के आधार पर चेक की अकाउंटिंग होती है। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि चेक किस प्रकार का है। अकाउंटिंग करने से पहले चेक दो प्रकार के होते हैं, दोबारा बता देता हूं। एक होता है बेयरर चेक, जिसमें जो व्यक्ति जिसका नाम लिखा हुआ है वही पैसे लेने जा रहा है सीधा एसबीआई में, और एक होता है आपका अकाउंट पे ही, जिसमें अपने बैंक में चेक लगाना पड़ता है आपको और वो बैंक अपने आप दूसरे बैंक से पैसे लेकर के आपके खाते में ट्रांसफर कर देता है। तो ये अकाउंट पे ही चेक और उसमें फर्क है, और यह पूरी प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा। अब इसमें हो सकता है कि 1-2 दिन का समय लगे, क्योंकि एक दिन तो कब लग गया, विष्णु ने चेक जो है वो उस डब्बे में डाल दिया, शाम को वो चेक निकलेगा, अगले दिन ऑथोराइज होगा और ऑथोराइज होने के बाद में नेक्स्ट डे उसके अकाउंट में पैसा आएगा। तो इसमें हो सकता है कि 1-2 दिन का समय। आजकल का युग तो जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक युग है, इंटरनेट के माध्यम से हो जाता है। बट पहले के जमाने में जब इंटरनेट का प्रचलन नहीं था और बैंकिंग सिस्टम तब भी था, तो ऐसी स्थिति में चेक जो है वो फिजिकली, मतलब जो चेक है वो उस ब्रांच में जाता था जिस ब्रांच में दूसरे व्यक्ति का खाता है। तो अब उस ब्रांच में चेक गया तो उसमें 2 से 3 दिन का समय लगता था। ठीक है, 3-4 दिन भी लग जाते थे, 5 दिन भी लग जाते थे क्लियर होने में, जबकि आजकल ऐसा नहीं है। आजकल इंटरनेट के माध्यम से चेक की फोटोज चली जाती है और वो चीजें क्लियर हो जाती है। आई होप कि ये आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं अपन। इसको एक बार वीडियो को ठीक से देखना, जिससे आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि एक कॉमर्स के पढ़े लिखे स्टूडेंट को कम से कम चेक की तो नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चीजें देखते हैं। चेक को इस तरीके से चेक लिखते हैं, लेकिन अकाउंटिंग की भाषा में लेखांकन के पर्पज से चेक को कभी भी चेक के नाम से नहीं दिखाते। ठीक है, इसको या तो कैश के नाम से दिखाया जाएगा या जो है वो बैंक के नाम से दिखाया जाएगा। दोबारा क्लियर कर देता हूं कि चेक को कभी भी अकाउंटिंग में चेक के नाम से दिखाया नहीं जाता है। उसके लिए या तो हम कैश शब्द का यूज करते हैं या बैंक का यूज करते हैं। अब ये क्लियर करना है कि कब तो हमको कैश यूज करना है और कब जो है वो बैंक का यूज करना है। इसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक तरीका मैं बताऊंगा, जिसके माध्यम से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।